नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आवाज आप तक। इस वक्त की 10 सबसे बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐप धोखाधड़ी मामले में ईडी की छापेमारी। अरबों रुपए भेजे गए थे चीन। ईडी ने करोड़ों रुपए के गेमिंग ऐप घोटाले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को कोलकाता के पास कालिकपुकुर स्थित एक आवास में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। मामले में कुल घोटाला 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। जिन लोगों को ठगा गया उन्होंने अपना पैसा इस ऐप के माध्यम से निवेश किया था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगतो राय के प्रश्न के उत्तर में कटाक्ष करते हुए कहा कि देश का कोई भी राज्य अपने यहाँ पश्चिम बंगाल का मॉडल नहीं अपनाना चाहेगा। सौगतो राय ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान वामपंथी उग्रवाद से जुड़े पूरक प्रश्न पूछा तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में वामपंथी उग्रवाद के खात्मे का हवाला देते हुए सवाल किया कि केंद्र सरकार इस मॉडल को दूसरे राज्यों में लागू करेगी। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी राज्य अच्छा करे तो उसे उदाहरण के लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई राज्य नहीं चाहेगी कि पश्चिम बंगाल का मॉडल उसके यहाँ अपनाया जाए। बांग्लादेश की स्थिति को लेकर अलर्ट मोड पर कोलकाता पुलिस। न्यू मार्केट के आसपास इलाके में विशेष निगरानी। कोलकाता पुलिस की तरफ से सभी थानों को अलर्ट रहने की निर्देश जारी कर दी गई है ताकि महानगर में शांति व्यवस्था बनी रहे। पड़ोसी देश बांग्लादेश में फैली व्यापक अशांति और अस्थिरता की वजह से पश्चिम बंगाल के रास्ते होने वाले सीमा पार व्यापार को पूरी तरह से ठप पड़ रहा है। बांग्लादेश में एक महीने से अधिक समय से आरक्षण विरोधी आंदोलन के हिंसक रूप होने के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। उसके बाद से व्यापार की हालत और भी खराब होती जा रही है। फरीदाबाद में कोयला तस्करी गिरोह को शामिल सागरदिघी के खौफ पैदा करने वाले शेख सदी रहमतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। सागरदिघी थाना पुलिस ने कल रात उसे सागरदिघी क्षेत्र से गिरफ्तार किया। रोज वैली घोटाले में जब 12 करोड़ रुपए 22 लाख पीड़ितों को बांटेगी ईडी। पीएमएलए कोर्ट ने हाल ही में 14 अटैच एफडी को अटैच डिस्पोजल कमेटी को ट्रांसफर करने को कहा था। इसके बाद ईडी को पीएमएलए की धारा 8.8 के तहत पीड़ितों को रकम लौटाने का रास्ता मिल गया है। कोर्ट ने कहा था कि ईडी की तरफ से जब संपत्तियों को उन दावेदार को वापस किया जा सकता है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के कारण भारी नुकसान उठाया। जो बांग्लादेश में हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है। सलमान कुरैशी का बयान के बाद पूरे पश्चिम बंगाल से लेकर भारतवर्ष की राजनीति गर्मा गई है। क्वालिफाइंग राउंड में 89.34 मीटर का थ्रो फेंक कर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ऐसे में नीरज अब फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए भाला फेंकेगी और भारत का नेतृत्व करेगी। बांग्लादेश में सेना ने अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान के बाद अब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को देश की कमान सौंपनी जा रही है। मुजीबुर रहमान के कट्टर समर्थक रहे यूनुस खान बेटी शेख हसीना के दुश्मन बन गए और उन्हीं को सत्ता मिलने वाली है। ऐसे ही तमाम देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज आप तक, सच के साथ।